हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी गणित पढ़ रहे हैं 10th क्लास की, ठीक है ना, जिसमें हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद। और अब हम बहुपद के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुपद क्या होते हैं, और ठीक है, और क्या पढ़ चुके हैं हम, शून्यकों के बारे में, शून्यक क्या होते हैं और इन्हें कैसे निकालते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शून्यकों के गुणांकों में, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है ना, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं हम। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझ लो पहले। ठीक है ना, देखो यहाँ पर हम कोई बहुपद ले लेंगे। ठीक है ना, ये हमने px बराबर एक बहुपद ले लिया जिसका व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप है ax प्लस b, जिसका व्यापक रूप है ax प्लस b। ठीक है, समझ में आ रही है। अब माना इसका शून्यक k है। ठीक है ना, अब माना इसका शून्यक k है, तो हम शून्यक निकालने के, शून्यक क्या होता है मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बता दिया है। ठीक है ना, जब हम शून्यक वह है, x का वह वैल्यू होती है शून्यक, जहां पर हम शून्यक रखते हैं तब पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम x की जगह k रखेंगे तब इसका मान क्या हो जाएगा, 0। pk, x बराबर हमने क्या माना, शून्यक k, तो k रख लिया यहां पर हमने, तो यहां पर ak हो जाएगा प्लस b, इसके बराबर हमने क्या कर लिया, 0। तब यहां से देखेंगे a k प्लस b, ये जो b है हमारा, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, ये जो b है तो ये उधर जाकर काय का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और k बराबर जो हमारा क्या आ गया, माइनस b अपॉन a, ये हमारा शून्यक निकल कर आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया, शून्यक निकल कर आ गया। तो देखो शून्यक में संबंध समझेंगे, शून्यक और गुणांकों में संबंध, शून्यक और गुणांकों में संबंध देखेंगे क्या आएगा। देखो शून्यक क्या है हमारे, माइनस b अपॉन a निकल कर आया है। शून्य क्या आया निकल के हमारा, शून्य माइनस b अपॉन a निकल के आया है। ठीक है ना, तो देखो हम संबंध समझेंगे इसमें, इसके गुणांकों में और शून्यक में। ठीक है ना, शून्य क्या निकल के आया, माइनस b अपॉन a। अब देखो इसमें कुछ संबंध दिखाई दे रहा है हमें इनके गुणांकों में, तो देखो कुछ संबंध दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर ये जो अचर पद है ये माइनस है, तो माइनस क्या लिख लेंगे यहाँ पर, अचर पद, अचर पद, अचर पद माइनस अचर पद हो गया। ठीक है ना, अब ये जो a है, देखो इसमें ये a है, ये इसके बटे में है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, x का गुणांक, a क्या है यहां पर हमारा, इस बहुपद में x का गुणांक है, तो ये जो है हमारा संबंध हो गया किसमें, शून्यकों और गुणांकों में। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। ये जो गुणांक है, ये जो है x का गुणांक तो है, तो ये संबंध स्थापित होकर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ऐसे हम संबंध निकालेंगे किसमें, शून्यकों और गुणांकों में। समझ में आ गई। ये क्या था हमारा, रैखिक समीकरण, वो रैखिक बहुपद था। रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देख लिया हमने। अब देखेंगे हम जो हमारे द्विघात बहुपद होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो एक बार और समझ लो। ठीक है ना, इसको देखो, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, क्या देखना है हमें, बहुपद के गुणांकों में संबंध और शून्यकों में। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्या ले लिया, बहुपद ले लिया। बहुपद क्या होता है हमारा, बहुपद ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का भी व्यापक रूप है। ठीक है ना, यहाँ पर जहां पर a और b क्या है हमारे, पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर हमने इसका माना, इसका शून्य k है, ये जो बहुपद है हमने इसका शून्य क्या मान लिया, k मान लिया। जब हमने इसका k मान लिया तो शून्य की एक ऐसी वैल्यू होती है बहुपद के लिए जिसका मान 0 होता है। ठीक है ना, बहुपद का मान 0 होता है शून्य के लिए। तो यहाँ पर हमने k यहाँ पर रख लिया, x की जगह यहाँ पर भी k रख लिया। ठीक है ना, और प्लस b, और जब हम शून्य का मान किसी भी बहुपद में रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो इसके बराबर हमने 0 कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
पक्षांतर करा इसका, ये जो प्लस का बी है इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा ए के गुणा में, तो यहाँ पर के बराबर जो आ जाएगा ये माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि जो ए है यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, भाग में मतलब बटे में, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम शून्य के आगे हमारा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, है यहाँ पर लिख लो माइनस बी अपॉन ए। देखो अब संबंध देखेंगे यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, ये जो बी है ये क्या है अचर पद है, लेकिन अचर पद है ये यहाँ पर तो प्लस में है, लेकिन ये शून्य में निकल के क्या है ये माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लिख के अचर पद, ठीक है। और ये जो ए है ये किसका गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, ये जो ए है हमारा किसका गुणांक है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक आ गया, ठीक है। तो अब इस संबंध से हम कोई भी रैखिक बहुपद देखकर हम उसके शून्यक आराम से निकाल सकते हैं बिना ये सब करे, ठीक है ना। जैसे हम शून्यक निकाल रहे थे, अब इस संबंध से हम डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझ लो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या कोई रैखिक बहुपद मान लिया हमने, यहाँ पर मैंने मान लिया जैसे कोई रैखिक बहुपद है 2x + 3, ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक क्या है रैखिक बहुपद है। ये हमने px बराबर कोई बहुपद मान लिया, ठीक है, बहुपद ले लिया, ठीक है ना। अब इसके शून्यक हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, इससे देखो यहाँ पर अचर पद क्या है, अचर पद 3 है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस, और यहाँ पर अचर पद क्या है 3, ठीक है ना। यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ पर देखो 2, ये हमारा शून्यक निकल के आ गया, ये क्या आ गया शून्यक निकल के आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये संबंध है शून्यक और गुणांकों में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये शून्यक निकल के आ गया, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस संबंध से। ये संबंध होता है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में। तो ये तो रैखिक बहुपद में संबंध हो गया, ठीक है ना, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो गया। अब देखेंगे हम द्विघात बहुपद के गुणांकों में संबंध, ठीक है ना, और शून्यकों में संबंध। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं किया तो वीडियो रोक के कर लेना, ठीक है। देखो हम एक द्विघात बहुपद ले लेंगे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया द्विघात बहुपद ले लेंगे। यहाँ पर px बराबर द्विघात बहुपद क्या ले लिया हमने 2x² - 8x + 6, ये हमने क्या ले लिया, हमने एक द्विघात बहुपद ले लिया। अब इसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, शून्यक मैंने तुम्हें बताया जब द्विघात बहुपद हो तो उसके गुणनखंड निकाल करके हम शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने आप कैसे करते हैं, देखो ये जो बीच वाला जो पद है इसको हम ऐसे रूप में तोड़ते हैं, यानी जोड़कर तो ये 8 ही आएगा, ठीक है, बीच वाला पद ही आएगा जोड़ करके, जो हम संख्याओं में तोड़ेंगे। और ये जो हमारा x² का गुणांक है और ये जो 6 है इनका गुणनफल आना चाहिए गुणा करके, ठीक है ना। तो देखो 2 और 6 कितने होते हैं 12, यानी 12 के हमें 12, ठीक है ना, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना होता है 12, यानी 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें, जोड़ के तो 8 आए और गुणा करके 12 आए, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े कौन से हैं 6 दूनी 12, तो देखो 2x² - 6x माइनस यहाँ पर 2x, 6 दूनी 12 और 6 और 2 8, ठीक है ना, +6, ये हमने ऐसा कर लिया। अब देखो यहाँ से हम 2x² कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 3 6, यानी 3 बचा। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर -3, -2 कॉमन लिया तो -3 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे x - 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचा 2x - 2, ये बचा, सही है। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे बहुपद को हम 0 मान लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको पूरे बहुपद बराबर 0 मानेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इसके पूरे बराबर क्या मानेंगे 0 मानेंगे, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे x - 3 बराबर भी हम क्या कर लेंगे 0, ठीक है ना। x - 3 बराबर क्या कर लेंगे 0, तब x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है ना। और ये वाली जो ब्रैकेट है इसके बराबर भी हम क्या कर लेंगे 0 रख लेंगे, यानी 2x - 2 बराबर
0। समझ में आ रही है बात? समझते रहो, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा? x माइनस 2 बराबर 0। ये जो 2 है इधर बटे में जाएगा, तो जब भी हम किसी संख्या से 0 को भाग करते हैं तब 0 ही आता है, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 2 बराबर 0। तब यहाँ पर इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा। जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 2 तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचा? x माइनस 1। तो ये जो 1 हो जाएगा उधर को, तो ये क्या बचेगा? 1। x बराबर 1। हमारे शून्य क्या आ गए? यहाँ पर हमारे जो शून्य निकल कर आए हैं वो क्या आए हैं? शून्य निकल कर क्या आए हैं? एक तो x बराबर 3 आया है, 3 और एक क्या आया है? 1 है, ठीक है ना। शून्य क्या है हमारे? 3 और 1 निकल कर आए हैं, तो ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें इसके जो शून्यक हैं, शून्यकों में संबंध और इसके गुणांकों में संबंध। देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम गुणांक क्या है? देखो गुणांक एक तो x का गुणांक कितना है? 8 है, और एक x स्क्वायर का गुणांक है, ये कितना है? 2 है, ठीक है ना। इनमें हम संबंध देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अचर पद कितना? 6। इन चीज़ों में हम संबंध देखेंगे। तो देखो इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल ले लेंगे। क्या? शून्यकों का योगफल करके देखते हैं। शून्यकों का योग योगफल बराबर कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पर शून्यकों का जो योगफल आएगा वो आ जाएगा बराबर 3 + 1, यानी 3 + 1, ठीक है ना। 3 + 1 आ रहा है हमारा, कितना आ गया? 3 + 1 बराबर कितना आ गया? 4। अब देखो यहाँ पर क्या रख लेंगे हम? यहाँ पर ये -8 जो है क्या है? ये x का गुणांक है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर क्या रख लिया हमने? x का गुणांक, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर? x, और x स्क्वायर का गुणांक नीचे 2 ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, इसे 4 बनाने के लिए, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर माइनस ये लगा हुआ है जो इस सवाल में, इसका जो क्यों लगा हुआ है माइनस हमने क्यों लिया है? क्योंकि द्विघात समीकरण का जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। रूप क्या होता है इसका? हाँ, इसका व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए था? प्लस का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइनस दे रखा है तो हमने -8 रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस से और गुणा कर दिया मैंने प्लस बनाने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो ये भी 4 आ गया। अब माइनस माइनस की इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी 4 आ जाएगा। तो -8 और इसकी जब -2 ले लेंगे यहाँ पर बटे में, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है? यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है बाल को? इसे सॉल्व करके माइनस से माइनस कट गया और 2 से ये 4 बार कट गया, तो ये हमारा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये यहाँ से संबंध निकल के आ जाएगा गुणांकों में और शून्यकों में, ठीक है ना। ये हमारा शून्यकों का योगफल है। तो शून्यकों का योगफल जो होता है वो सब कुछ बराबर ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? -x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये संबंध होता है यहाँ पर निकल कर आया, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो ये जो संबंध निकल के आया है हमारा शून्यकों में निकल के, शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध निकल कर आया, ये निकल कर आया, ये क्या है हमारे? ये हमारे शून्यकों का योगफल ही तो था, ठीक है ना। तो हमारा जो संबंध निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है? वो ये निकल कर आया है शून्यकों का योगफल या योग बराबर क्या आ जाएगा? -x का गुणांक,
एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, समझ में आ रही। तो ये हमारा संबंध निकल के आया शून्यकों का, शून्यकों में और गुणांकों में, ठीक है ना, ठीक है ना। एक संबंध और होता है यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल में, ठीक है ना। यहां तक इसे नोट करो, पहले मैं भी बताऊंगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है भाई, आप समझ में नहीं आएगा तो एक और एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसे नोट कर लो, यहां तक नोट कर लिए, कर लो इसको नोट। हम यहाँ पर बहुपद लिखा रहने देते हैं, बाकी ये चीज तुमने नोट कर ली होगी, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। एक संबंध और है इसमें, देखो शून्य हमारे वो लिखे हुए हैं 3 और 1, ठीक है। तो देखो यहां पर शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं, लेते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ले लिया हमने। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, देखो भाई, यानी 3 गुणा 1, शून्य 3 है और 1 है तो इनका गुणनफल 3 गुणा 1 आ गया। इसको हमने यहां पर लिख लिया 3 गुणा 1। अब ये देखेंगे गुणांकों में किसके बराबर है, ठीक है ना। ये किसके बराबर आ रहा है, देखो यहां पर देखो, अगर हम 2 से यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में भाग दें तब हमारा क्या आ रहा है, ये 3 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। ये जो है 3 निकल के आ रहा है। देखो कैसे, अचर पद ले लेंगे हम 6/2, तो यानी 2 से हम 6 को भाग करेंगे तब भी तो 3 ही आएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 3 ही आ रहा है। तो यहां पर हम संबंध निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा यहां पर, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध निकल के आया है, ठीक है ना। तो ये हमारे शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकले। द्विघात बहुपद के 2 संबंध होते हैं, एक शून्यकों का गुणनफल और उनके गुणांकों में, और एक शून्यकों का योगफल और उनके गुणांकों में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांकों में या एक्स के गुणांकों में, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये संबंध निकल के आया, तो इसे लिख लेंगे हम। तो देखो शून्यकों का योगफल गुणनफल जो होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे, अचर पद बटे क्या आ जाएगा बराबर में, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद की बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, इसे नोट कर लो। अभी एक एग्जांपल और समझाऊंगा, इससे अगर तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, तुम्हारी 2.2 प्रश्नावली करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक और उदाहरण से समझेंगे हम, ठीक है ना। एक और उदाहरण देखते हैं हम।
एक और उदाहरण से समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक उदाहरण हम कर चुके हैं, अगर उस उदाहरण से आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक और उदाहरण आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए एक और उदाहरण हम मान लेंगे। यहाँ पर px बराबर क्या दे रखा है हमारा 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये हमारा क्या दे रखा है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, इसकी x² की घात 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। अब हम क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करने के लिए हमें ये जो मध्य पद है हमारा 5x, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, ठीक है ना। यानी जो जोड़कर 5 आए और गुणा करके जो इन दोनों का ये है, जोड़कर नहीं, देखो ये वाला चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर काय का चिन्ह है, माइनस, माइनस चिन्ह है ना यहाँ पर। तो हम ऐसा 2 टुकड़े करेंगे जो घटाकर तो कितना है 5 आए, घटाकर 5 आए, इस 5 के टुकड़े ऐसे करेंगे जो घटाकर तो 5 आना चाहिए, ठीक है ना। और ये गुणा करके कितना आना चाहिए 6 और मतलब 3, ये जो 3 है और जो 2 है इनका गुणनफल आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे टुकड़े करेंगे तो देखेंगे हम 3x² प्लस 6x माइनस x, ठीक है ना, माइनस x, ये 1x है ना और ये 6x है, तो 6x में से हम 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x, सही है, हमने तोड़ लिया। और जब हम देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 का ना 6, यानी गुणनफल भी हमारा 6 आ रहा है, तो -2 ऐसे ही, ठीक है ना। हाँ अब देखो आगे को, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3x² कॉमन ले लेंगे। समझ में आ गई इतनी बात, 3x² हमने यहाँ से 3x² में से हम 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। 3x में से जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर, और यहाँ से हमने 3 भी कॉमन लिया है 6 में से, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 2, क्योंकि माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से ये पूरी जो ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट, इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, x + 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा क्या बचा 3x - 1, ये 2 ब्रैकेट बची। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद है हम उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो शून्यक रखने पर बहुपद का मान 0 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 रख लिया, इसके बराबर 0 रख लिया, ठीक है, 0 और 0। अब इन्हें हम आगे देखेंगे तो x + 2 बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा -2, ठीक है ना, एक हमारा शून्य की आ जाएगा। अगली ब्रैकेट क्या है हमारी 3x - 1, इसके बराबर हम क्या रखेंगे, इसके बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर 3x बचेगा और ये जो है -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, और x बराबर ये जो 3 गुणा में है बटे में पहुंच जाएगा 1/3। तो ये जो शून्यक आ गए हमारे, क्या क्या है शून्यक, शून्यक हमारे क्या क्या है -2 और 1/3, ये हमारे शून्यक हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम शून्यकों का योगफल देखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है बराबर देखेंगे हम यहाँ पर। शून्यकों का योगफल क्या है भाई, देखो 1/3 प्लस माइनस है 2 है, तो यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, ठीक है ना। और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये जो 3 इधर जाएगा तो 1 - 6, 3 दूनी 6 बटे में 3, ये क्या आ गया 5/3, माइनस का 5/3, ठीक है ना। अब ये माइनस का 5/3 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इसके बराबर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, देखो क्या आ रहा है, हमने क्या बताया था, जो यहाँ पर है -x, ये 5 है ना, यहाँ पर मैंने तुम्हें संबंध बताने के लिए क्या बताया था, माइनस चिन्ह लगाएंगे और x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक, ठीक है। और ये क्या है, ये जो 3 है ये x² का गुणांक है, ये जो 3 है यहाँ पर x² का गुणांक है, x² का गुणांक, ये माइनस x का गुणांक है, काल रह गया था, ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक और ये x² का गुणांक, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये संबंध हो गया। देखो फिर से वही संबंध निकल के आ गया ना, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ये जो संबंध होता है शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक,
बटे में क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये संबंध मैंने तुम्हें पहले भी लिखवा दिया था। तो यहां पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई, शून्य को का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध होता है किसमें, किस किस में होता है संबंध, ये शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है ना। अब इसे नोट कर लो जल्दी से यहां तक। अभी एक संबंध और रह गया है, शून्यकों का गुणनफल। अगर नहीं उतारा होगा आपने तो इसे वीडियो रोक के उतार लेना, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमने शून्य निकाले थे गुणनखंड करके। अब देखेंगे हम क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया भाई, शून्यकों का गुणनफल ये क्या है, -2 गुणा 1/3। तो ये जो हमारा गुणनफल आ गया क्या आ गया, -2/3, ठीक है ना, -2/3। अब यहां पर ये जो है माइनस, यहां पर -2 क्या है, ये अचर पद है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अचर पद, ठीक है। और ये 3 जो है, ये 3 जो है क्या है, ये 3 जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये संबंध हो गया इनके बीच में। देखो व्यापक रूप बता दूं मैं द्विघात समीकरण का, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप देखो मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, ठीक है ना। जो द्विघात समीकरण का हमारा व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है, देखो, ठीक है ना। तो c की जगह क्या है, ये अचर पद है c यहां पर, और ये x का गुणांक है b, और ये a जो है किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। समझ में आ गई बात। अब यहां पर लिख लेंगे हम, ये जो क्या है, ये शून्यक है, तो शून्यकों का गुणनफल ही तो है ये, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये तुम्हारे बहुत अच्छे तरीके से, इस एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तुम्हें संबंध क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक बार और समझा दूं, देखो हमने एक बहुपद लिया था, इसके गुणनखंड विधि से हमने क्या निकाले थे, शून्यक निकाले थे। शून्यक क्या है हमारे, -2 और 1/3। अब हमने यहाँ पर शून्यकों का योगफल ले लिया, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल हमने यहाँ पर करा, ये जो -2 था तो यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लिया था हमने। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा शून्यकों का योगफल कितना आया, -5/3। जो इस संबंध में क्या दर्शा रहा है, ये जो -5 है, ये जो 5 है ये x का गुणांक है, तो यहाँ पर हमने -x का गुणांक ले लिया, और ये जो 3 है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल जो है वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक के बराबर होता है, और बटे जो बटे में है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक के होता है, ठीक है ना। यानी शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। समझ में आ गई बात। और यही शून्यकों का योगफल जो होता है वो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसे नोट कर लो आप। अब हम पढ़ेंगे व्यापक रूप में
शून्य को का गुणनफल का योग, मतलब ये व्यापक रूप में संबंध देखेंगे हम, ठीक है ना। व्यापक रूप में हम कैसे करेंगे इन संबंधों को, ये देखेंगे। इसे नोट कर लो, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा तो नोट भी कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसका एक शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए मैं अल्फा बीटा मानकर व्यापक रूप से एक उदाहरण समझाऊंगा, ठीक है ना। व्यापक रूप से हम संबंध दर्शाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं अब। तो अब देखो, अब हम देखेंगे व्यापक रूप में संबंध, ठीक है ना। जो व्यापक रूप होता है हमारा द्विघात समीकरण का, वह देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a बराबर 0 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर a जो है इसमें द्विघात बहुपद में इसके बराबर 0 नहीं है, के शून्यक हों, यानी अल्फा बीटा जो है इस बहुपद के शून्यक हों, तो आप जानते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px के गुणनफल होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारा बहुपद है px वो उसके गुणनखंड होते हैं। अतः हम देखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, हमने क्या मान लिया, ये गुणनखंड होते हैं तो इनकी आपस में हमने गुणा कर दी, ठीक है ना। और हमने एक अचर पद, ठीक है ना, k से भी गुणा कर दिया इसमें। समझ में आ गई बात? जहाँ k एक अचर पद है, यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? जब हम इसकी गुणा करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, ये x है और x में की x से गुणा करेंगे इससे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। आगे देखो, ये जो अल्फा की हम बीटा में गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर इस x की इस बीटा में गुणा करेंगे तो माइनस बीटा x आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फा x और ये बीटा x, और जब अल्फा और बीटा की आपस में गुणा करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो k है वो हमने कॉमन ले रखा है ब्रैकेट से बाहर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया है, x कॉमन ले लिया और माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया बाहर। तो यहाँ पर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अब x यहाँ से कॉमन ले लिया तो आगे का हमारा ऐसे ही प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो k है इसके हमने अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दी, अंदर इसमें ब्रैकेट में गुणा कर दी। ये क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में है और ये के इंटू, ठीक है ना, इसके गुणा में है x, अब प्लस के अल्फा बीटा, ये हमारा आ गया। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है जो हमारी व्यापक समीकरण है द्विघात की। किसकी? द्विघात की हमारी जो व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके हमने ये जो माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो माने थे, क्या माने थे हमने इसके, ये गुणनखंड है, ठीक है, और ये शून्य भी माने थे हमने। तब देखो आगे दोनों ओर, यानी ये जो दोनों ओर है, ये वाली समीकरण, ठीक है, और ये वाली समीकरण, इन दोनों और इन दोनों की जो है आपस में तुलना कर दी हमने। क्या कर दी? तुलना। एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, यहाँ पर इस समीकरण में क्या है, सी अचर पद है और इसमें अचर पद क्या है, ये है के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब देखो, अचर पदों की तुलना करने पर हम पाते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ गया, के। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर है के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो यहाँ पर बी बराबर क्या आ गया, के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तुलना करने पर आ रहा है, ये सब समझ में आ रही है, ये जो सब आ रहा है ये तुलना करने पर आ रहा है। सी क्या अचर पद, और यहाँ पर अचर पद क्या है, ये के इंटू अल्फा बीटा, तो सी बराबर क्या आ गया, के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या प्राप्त हो गया, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा में क्या प्राप्त हुआ है, माइनस बी अपॉन ए। देखो कैसे हुआ है, यहाँ से देखो मैं तुम्हें समझा दूं। यहाँ पर ए बराबर क्या दे रखा है, के, ए बराबर क्या दे रखा है, के, और यहाँ पर बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, के ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, के जो है इसके इंटू में आ जाएगा।
ये के बराबर हम क्या निकालेंगे, के बराबर हम क्या निकालेंगे, के का मान निकालेंगे यहाँ से, तो के बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन एल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये इसे हम आगे को सॉल्व करेंगे, के बराबर के रख देंगे यहाँ पर, ये जो के की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तब हमारा मान सिद्ध होकर आ जाएगा। देखो ये ए है, यहाँ पर के की वैल्यू रख दो, यहाँ पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे, ठीक है। के की जगह हमने क्या रख दिया, ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। बराबर इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो ये जो ए प्लस बी है ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस के है, ठीक है ना, माइनस चिन्ह लगने से रह गया यहाँ पर, क्योंकि तुलना करेंगे तो क्या रहा है, ये प्लस का बी है और ये माइनस का के है, तो यहाँ पर ये माइनस के अल्फा प्लस बीटा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये माइनस बी होगा, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये जो ए है बी के अपॉन में आ जाएगा और ये अल्फा प्लस बीटा सामने आ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये यहाँ से आया है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। इसे सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखो, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी अपॉन ए है, ये कैसा आया है, ये भी इनकी आपस में गुणा करके आया है। समझ में आ गई बात। देखो कैसे, यहाँ पर सी बराबर क्या दे रखा है, अल्फा बीटा के इंटू अल्फा बीटा दे रखा है, और यहाँ पर सी अपॉन ए बराबर क्या दे रखा है, के, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इन सब की तुलना करके देखो, यहाँ पर क्या रहा, ए बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, के, ठीक है, समझ में आ गई। और सी बराबर क्या दे रखा है, सी बराबर हमारा क्या दे रखा है, के इंटू अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के, यहाँ पर क्या दे रखा है, के है, ये ए बराबर के, समझ में आ गई। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बराबर ये अल्फा बीटा इसके अपॉन में आ जाएगा सी के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा बाल को, अल्फा बीटा बराबर ये जो के है सी के अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। और के बराबर क्या दे रखा है हम, सी, के बराबर क्या है, ए, तो यहाँ पर सी अपॉन ए रख देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर सॉल्व होके अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, सी अपॉन ए। इसे सॉल्व करने के बाद तो समझ में आ गया ये अल्फा और बीटा के योग और गुणनफल कैसे आए हैं, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो इस चीज से ये बात सिद्ध हो जाती है हमारी, इस बात से ये सिद्ध हो जाती है हमारी क्या, देखो अर्थात शून्यकों का योगफल, ये अल्फा बीटा क्या है, शून्य की तो माने थे हमने, यहाँ पर देखो लिखवाया मैंने, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के पीएक्स के क्या है शून्यक हो, तब आप देखो शून्य की तो माने थे यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो गया, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है। और ये संबंध में क्या आ रहे हैं, ये एक्स का गुणांक है माइनस, ये एक्स का गुणांक है माइनस, तो देखो एक्स का गुणांक तो है बी, ठीक है, और यहाँ पर ए जो है, ए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर ए देखो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है, शून्य क्या थे हमारे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का जो गुणनफल है वो अचर पद है, ठीक है, क्या है अल्फा बीटा का सी अपॉन ए, तो सी क्या है अचर पद है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हमारे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी जो हम पढ़ रहे थे क्या, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये संबंध निकल के आए हैं, ठीक है ना। ये उदाहरण से मैंने तुम्हें कल समझा दिए थे, अभी एक उदाहरण और करवाऊंगा जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, इसे नोट कर लो आप।
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, देखो ये हमारा उदाहरण दे रखा है। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो उदाहरण क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करो। इसमें हमें क्या करने हैं? इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो अभी हमने पीछे सीखा है वही सब इस उदाहरण में प्रयोग करना है। ठीक है ना, हमने क्या क्या सीखा है? शून्यक निकालना सीखा है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सीखा है। ठीक है ना, तो देखो हम इसको हल करेंगे। अब इसमें सबसे पहले बात क्या बोली गई है बालकों? इसमें सबसे पहली बात बोली गई है कि जो हमारा बहुपद द्विघात, इसके शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे बहुपद के बराबर हम 0 रख लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा बहुपद यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर, हमने यहाँ पूरे बहुपद को क्या मान लिया है? 0 मान लिया है। ठीक है ना, क्या मान लिया? पूरे बहुपद को 0। इस पूरे बहुपद का मान क्या है? 0 है। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसके ऐसे तो शून्य ज्ञात कर नहीं जा सकते डायरेक्ट, या कर भी सकते हैं हम x की वैल्यू देख देख के। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हम क्या रखें, जो इस बहुपद का मान 0 हो जाए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं दिमाग लगाकर सोचकर, जैसे x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखें जो इसका पूरे का मान 0 हो जाए। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर 2 रख के देख लिया, 2 रखा x की जगह, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस यहाँ पर 2 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हम -2 रखने से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब फिर भी हम गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं x की वैल्यू। गुणनखंड कर लो इसके। ठीक है, देखो गुणनखंड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये जो चिन्ह है, अचर पद से पहले जो चिन्ह होता है यह देखना होता है गुणनखंड करने से पहले। तो देखो ये किसका है? प्लस का, यानी हमें ये जो मध्य पद है 7x, इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करके तो क्या है? 10, और जोड़कर क्या है? ये जो प्लस का चिन्ह है ना, ये दर्शाता है जोड़कर। मतलब जोड़कर क्या है? मध्य पद के जो मतलब हम टुकड़े करेंगे, जोड़कर 7 आना चाहिए और गुणा करके 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या x स्क्वायर, तो ऐसे ही प्लस 7x के हम टुकड़े कर सकते हैं 5 और 2 में, क्योंकि 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10 भी आ रहा है, और 5x को और 2x को हम जोड़ेंगे तो 7 भी आ रहा है, प्लस 10 बराबर 0। ये हमने विभक्त कर लिया मध्य पद को। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा? x प्लस 5 प्लस यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है भाई? 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 5, क्योंकि 10 में से 2 हमने कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा। इसके बराबर हम क्या चल रहे हैं? 0। यहाँ से x माइनस 5 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x स्क्वायर, नहीं x को लिया है यहाँ से हमने कॉमन, ये x स्क्वायर गलत लग गया मुझसे, यहाँ से हमने x कॉमन लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 2, ये 2 हमारे गुणनखंड आ गए और इनके बराबर हमने क्या रखेंगे? 0। जब इनकी बराबर हम 0 रखेंगे तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0, और x बराबर क्या आ जाएगा? 5, यानी x की एक वैल्यू तो आ गई हमारी 5। अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। देखो रख के देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अरे ये तो प्लस के आ रहे हैं ना सब, ये प्लस के आ रहे हैं। ठीक है, जब ये प्लस के आ रहे हैं तो ये इधर जाके -5 हो जाएगा। ठीक है ना, -5 हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे यहाँ पर x प्लस 2 बराबर क्या आ रहा है? 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2, यानी ये जो आए हैं 2 हमारे x की वैल्यू, यही हमारे शून्यक है। ठीक है ना, क्या है ये? शून्यक है। अब देखो इनका मान हम x की जगह रख रहे हैं तो क्या ये 0 हो रहा है? हाँ बिल्कुल होगा। देखो -5 रखेंगे x स्क्वायर की जगह, तो x स्क्वायर की जगह -5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस x की जगह हम क्या रखेंगे? -5, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -7 गुणा 5 प्लस 10। ठीक है ना, तो देखो 10 प्लस 25 35, और 7 पंजे 35, यानी ये माइनस का 35 है और ये प्लस 35 है, तो सब 0 हो रहा है। तो ये हमारे जो मान निकल के आए हैं x के, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक आए हैं। तो ये क्या है? हमारे शून्यक है। क्या है? शून्यक है। अतः x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक क्या है इसके? -5 और
-5 और -2 हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करनी है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, क्या ये बिल्कुल सत्य होते हैं नहीं। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए हम देखते हैं दोनों शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, -5 और -2 बराबर ये क्या आ रहा है हमारा, -7 बटे में 1 लिख सकते हैं हम इसके। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा या भाग करते हैं तो वही संख्या आती है, तो हम यहाँ पर बटे में 1 लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। बराबर देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, x का गुणांक क्या है 7, और हमने संबंधों में क्या पढ़ा था, ये जो x का गुणांक होता है ये माइनस करके हम लिखते हैं x का गुणांक, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना। तो -7 आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस x का गुणांक, तो ये जो है देखो x का गुणांक 7 ही है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर -7 ही है, -7 जो है x का गुणांक है, और ये x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। तो देखो ये हमारा संबंध क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। अब उनके गुणनफल के बीच में संबंध देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, -5 गुणा -2, तो ये क्या आ रहा है हमारा 10। अब ये देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है अचर पद, ऊपर क्या होता है अचर पद, 10 क्या है, इसके बटे में भी 1 लिख लेंगे, इसके बटे में भी हम क्या लिख लेंगे, 1 10 के बटे में, क्योंकि हम 1 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 इसके बटे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो 10 यहाँ पर क्या है अचर पद, अचर पद, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर का गुणांक देख लो यहाँ पर 1 है, क्योंकि जिसके गुणांक में कुछ नहीं होता है उसके गुणांक में क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे दोनों संबंध ठीक आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 10 क्या है, यहाँ पर अचर पद ही है, ठीक है, और ये 1 क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, तो ये हमारे संबंध बिल्कुल सत्य हैं, ठीक है ना। यही हमने सीखा था। जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है, ये बिल्कुल बात सत्य है। और दूसरी बात क्या है, शून्यकों का योगफल -x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लो। अब देखो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो अगला उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। और नहीं उतारा है, नोट नहीं करा है तो वीडियो रोक के कर लेना।